बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक किसी के सदक़े मुझे, मेरी फ़ैमिली को, हमें भी खुशहाल रखे, हमारी भी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। तो कैसी गुज़री आपकी ये ईद? आपने कैसी गुज़ारी ईद? आपने ज़रूर मेरे साथ जो है वो कमेंट बॉक्स में लाज़मी शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने जो है वो ईद कैसी गुज़ारी। तो आप अपनों से मिलने गए या आपसे कौन कौन मिलने आया और आपकी जो है वो ईदी कैसी गुज़री? क्या क्या आपने कुर्बानी की और कुर्बानी पे जो है वो क्या क्या आपने बनाया? आपने लाज़मी मेरे साथ जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपनी बकरा ईद कैसे गुज़ारी। ये चाँद रात के थोड़े से क्लिप्स हैं। तो वैसे तो जो है वो छोटी ईद की चाँद रात होती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन बकरा ईद की जो है वो खैर से फिर भी ईद मसलन ईद से एक दिन पहले का दिन तो वो चाँद रात आती, बस यही कहा जाता है उसे। तो मुझे मेहंदी वगैरह लगानी नहीं आती, लेकिन जो है वो मेरी बेटी को ना मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है, रुमैसा को। तो मैं उसके लिए मेहंदी लेके आई थी। उसने बाकायदा जो है वो जब हम आ रहे थे, हम बाज़ार गए थे, जब वापस आ रहे थे तो भूल गई थी हालांकि मैं। तो उसने जो है वो यहाँ पे रास्ते के में आते हुए उसे याद आया, तो वो फिर दोबारा वापस गई और वो लेके आई कि मामा मैंने मेहंदी ज़रूर लेनी है। तो फिर जो है वो यहाँ आके फिर मैंने लगाई। मुझे थोड़ी बहुत जैसी भी लगानी आती थी, खैर मैंने लगा ली मेहंदी, जो भी मुझसे जैसी भी लग पाई थोड़ी बहुत जो है वो मैंने लगाई। कि ईद की खुशी में इतना तो होना चाहिए ना यार, साल में 2 दफ़ा तो ईदें आती हैं और वैसे भी बहाने से ये खुशियाँ आ जाती हैं, तो इनको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमारी जो है ये मजहबी हमारे त्यौहार होते हैं, तो इनको तो लाजमी सेलिब्रेट करना चाहिए। यही जो है वो ऐसे मसन 2 मौके होते हैं साल में, जब जो है वो जितनी मर्ज़ी टेंशन परेशानियाँ जो मर्ज़ी हों, लेकिन इस दिन जो है वो हम ज़रूर खुश होते हैं। चाहे वो ईदें जो बचपन में हमने गुजारी थी वो ईदें ईदें थी, लेकिन फिर भी खैर तो वैसी ईदें अब तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारने की कोशिश तो करे बंदा। उसके बाद जो है ये फिर मैंने आपको रुमैसा का थोड़ा सा दिखाया था कि रुमैसा ने जो है वो अपनी थोड़ी सी चीज़ें ली थी जो आपको वो दिखा रही थी। और फिर इसके बाद ये जो है मैं गई थी बाज़ार, वही चाँद रात को, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आज सुबह जो है वो जब मैं सारा कुछ समेटने लगी तो वो इसी तरह रात में काफ़ी थक गई थी, मैंने इस तरह ला के सोफ़े पे रख दी। थोड़ी सी जो ग्रॉसरी की थी, थोड़ी सी चीज़ें थी वो। और इसके अलावा जो है ये रुमैसा का ये वाला ड्रेस है जो इसने ईद पे पहनना है। मैंने इस दफ़ा जो है ना इसका ड्रेस सिंपल ही लिया है यार, गर्मी बहुत ही पड़ रही है और हब्बस इतना ज़्यादा है। बच्चों का आपको पता है कि उन्होंने कौन सा कपड़े पहन के अंदर बैठ जाना होता है, तो उन्होंने तो बाहर फिरना होता है। तो इस वजह से मेरा यही था कि मैं इस दफ़ा ना इसका हल्का सा कोई ड्रेस लूँगी जो ये आराम से पहन सके। तो मैंने इस तरह जो है वो इसकी लॉन्ग फ्रॉक ली थी, ये येलो कलर में इसकी फ़्रॉक थी। अच्छा जी, ये जो है ना ये मैं लेके आई थी अपने लिए, मसलन जो है ना इसमें मैंने डालने थे ड्राई फ्रूट्स, लेकिन जो है ये रुमैसा ने क्या किया जी, इसमें अपनी ज्वेलरी मैडम डाल के बैठ गई और कह रही मम्मा अच्छा अपने जब तक ईद नहीं है, तब मैं 2 दिन पहले लेके आई थी, तो जब तक ईद नहीं आ रही तब तक जो है वो मुझे अपनी ज्वेलरी इसमें डालने थे, फिर आप ना जो भी इसमें डाल लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा डाल लो, तो बच्चों की खुशी के आगे क्या है। तो ना ये अच्छे वाला ये जो लिमोन का होता है ना वो है ये, तो अच्छे वाला जो है ये ड्राई फ्रूट्स वाला था, तो ये इस तरह से बना हुआ था बॉक्स सा। तो उसके बाद जो है ये है जी मेरी बेटी की माशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। तो ये इस तरह से इसकी येलो कलर की लॉन्ग फ्रॉक थी और साथ में जो है ये इसकी ब्लैक कलर की टाइट्स थी और ये जो है वो इसने बैंगल्स वगैरह पहनी हुई थी, साथ में इसका मसन ब्लैक और गोल्डन इसका खुस्सा था। अच्छा जी, उसको फिर मैंने तैयार करके जो है वो चली गई थी ईदी वगैरह, मसन मेरे हस्बैंड के साथ चली गई थी ईद पढ़ने। तो खैर वो नहीं गई थी क्योंकि सुबह सुबह ईद थी, तब वो सोई हुई थी तो उसकी आँख नहीं खुली। तो जब हस्बैंड गए हुए थे पीछे से उसकी आँख खुली, तो जल्दी जल्दी से जो है ना वो उठ के बैठ गई। तो कह रही मम्मा मुझे ना जल्दी से बस आप तैयार कर दो। फिर मैंने उसको तैयार किया और फिर ना वो बाद में हस्बैंड के साथ कुर्बानी थी, जहाँ पे कुर्बानी की थी ना वहाँ से वो मसलन ना गोश्त वगैरह लेने गए थे। तो फिर उसके बाद जो है मैं आ गई थी, बाद में मैंने कपड़े वगैरह अपने प्रेस किए, इनको तैयार करके फिर मैंने भेज दिया। फिर अपनी मसलन ये होता है कि यार ये ईद के दिन तो लाजमी जो है वो कपड़े वगैरह पहनने चाहिए, लाजमी जो है ना वो थोड़ा बहुत अपने पे तवज्जो देनी चाहिए और तैयार होना चाहिए। तो इस तरह से बंदा अगर आम दिनों में हम ऐसे, मुझे ये होता है कि ईद वाले दिन ना लाजमी तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर इस दिन को हम जो है वो अपनी ऐसे ज़ाया कर दे तो बस फिर ज़ाया कर दे, फिर कोई कुछ भी नहीं है। कहने को तो किसी ने क्या कहना है, लेकिन आपको अपने लिए जो है ना वो तैयार होना चाहिए। थोड़ा वो जो है वो ईद का लगता है कि हाँ जी भाई ईद है। तो ये वाला जो ड्रेस है ना ये मैंने लिया था जे डॉट से। तो जे डॉट से मैंने ये ड्रेस लिया था इस तरह से ना, ये जो अब सेल लगी थी ना फ्लैट जिस पे 25% ऑफ था, तो तब जो है ये मैंने उस सेल में मैंने लिया
लिया था। तो ये था 2000, हाँ 2999 का था, यानी कि तकरीबन मसन 3000 का तकरीबन था ये ड्रेस। तो आपको पता है ये जो ब्रांड के होते हैं ना, इनके कपड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मैंने इसकी फ़्रॉक बनवाई थी पाँव तक। तो इस तरह से इसकी फ़्रॉक बनी थी और साथ में जो है ना वो इसके कैपरी मैंने बनवाई थी। बड़ा प्यारा सा ये ड्रेस जो है ना वो सिल के तैयार हुआ था, पहना हुआ भी बड़ा प्यारा लग रहा था। अच्छा, जब आप कोई अच्छा कपड़ा पहनते हैं ना, तो अगर कोई देख के आपकी तारीफ़ कर दे, ये कह दे यार बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो इस तरह से होता है जैसे ना वो सारी दाद जैसे वसूल हो जाती है इस तरह से। तो ना मैंने इसी तरह से बस ये सिंपल फ्रॉक बनाई थी। आपको थोड़ी बहुत जो है वो नज़र आ भी गई होगी, बाकी डिटेल जो है ना वो थोड़ी बहुत आपने बस यहाँ पे आपको आइडिया हो ही गया होगा। ऐसी बस फ्रॉक बनवाई थी मैंने ये, तो पाँव तक थी। तो अगर वैसे इसकी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए होगी ना, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको ना दे दूँगी। मैं और भी ड्रेसेस की ना फिर जो भी मेरे है डिज़ाइनिंग वाले ड्रेस, मैं ज़्यादा ना डिज़ाइनिंग वाली ड्रेस बनवाती हूँ। तो ना फिर उसकी जो है वो मैं आपके साथ ना क्लिप शेयर कर, वो सारा आपकी वीडियो ना मैं डिटेल में शेयर कर दूँगी। फिर उसके बाद जो है वो कुर्बानी वगैरह हमारी हो के आ गई थी, गोश्त वगैरह आ गया था। तो सबसे पहले आपको पता है क्या होता है, कलेजी बननी होती है घरों में। तो यही होता है बस ना, जल्दी जल्दी से अब आ गया सब कुछ, अब जल्दी करो कलेजी बनाओ चलो जी। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैंने एक कलेजी इस तरह से ना वो बना ली थी। तो ना कलेजी अगर आप इस तरह से ये वाली टिप अगर आप ट्राई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो बिल्कुल आप बिल्कुल इस तरीके से ये वाली रेसिपी आप जो है वो ट्राई करें, तो बिल्कुल जो कलेजी की कहते हैं ना स्मेल आती है, एक ऐसे कलेजी में अभी स्मेल आ रही थी और ऐसे था, तो ये बिल्कुल आपकी नहीं रहेगी और बहुत अच्छी जो है वो भुनी हुई और जूसी जो है ना वो आपकी बन के तैयार होगी। तो आपने जो है ना वो, अच्छा मैंने क्या किया था, मैंने ना ये प्याज ले लिए थे। प्याज को ना मैंने नहीं किया था, ग्राइंड नहीं किया था। अगर प्याज को ना ग्राइंड कर लेना तो फिर ये होता है फिर वो देर में गलते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो मैंने चॉपर में ही ना इसे थोड़ा सा मसन चॉप कर लिया था, ब्रीक ब्रीक के चॉप हो गए। तो जो हैंड चॉपर नहीं होता उसमें मैंने इसे चॉप किया था। और फिर ना वो लहसुन अदरक जो है वो भी मैंने उसी में चॉप कर लिया था, और ना टमाटर भी मैंने उसी में चॉप कर लिया था। तो पहले जो है वो मैंने खड़े मसाले डाले हैं, आपके सामने मैंने डाले हैं खड़े मसाले। मैंने क्या क्या डाला है, मैंने उसमें जो है वो इसी तरह से डाला है, कड़ी पत्ता डाला है, इसके अलावा ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी जो है वो मैंने दालचीनी डाली है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, तो काली मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं, थोड़ी सी लौंग के, सारा जो खड़े गरम मसाले होते हैं ना वो मैंने ना थोड़े थोड़े डाल दिए। उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाला था, फिर लहसुन तक डाला था, फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया। तो फिर बाद में ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना वो मैं इसे अच्छे से मसाले को गला लूँगी। ज़्यादा मेन ये होता है कि मसाले को गलाना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना ये मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डालती हूँ और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। नमक मैं ना अभी नहीं डालूँगी, नमक जो है ना वो मैं एंड पे डालूँगी। एंड पे अगर आप नमक डालेंगे ना, अगर आप पहले इसमें नमक डाल दें जब आप कलेजी मसल बना रहे हो, तो वो ये होता है कि ना हार्ड हो जाती है, बड़ी सख्त सी ना बनती है। तो लेकिन अगर आप जो है वो एंड पे डालेंगे ना, तो ये बड़ी अच्छी जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी आपकी कलेजी जो है ना। तो अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो असल में ये होता है कि मसाला जो है ना वो आप अच्छे से इसको भून लें। जितना अच्छा मसाला भुनेगा ना उतनी अच्छी कलेजी बन के तैयार होगी। ये ना हो कि खड़े खड़े आपके प्याज हो, तो खड़े खड़े इस तरह से ना खड़े, अगर आपका मसाला सही से मसाला नहीं भुना होगा, खड़े मसाले होंगे ना इस तरह से खड़ा खड़ा होंगे, तो वो जब आप फिर उसमें कलेजी डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा और अच्छा नहीं, उसका ना जायका अच्छा नहीं आएगा। जायका के सही है, बस वो सही आएगा, लेकिन लुक भी जो है ना वो उसकी अच्छी नहीं आएगी। तो इस वजह से यही होता है कि कलेजी में ना आप जब भी डालें ना मसाला, तो आप मसाला बनाने के लिए या तो आप जो है वो सब्जियों को, जो हरा मसाला होता है प्याज लहसुन अदरक इस तरह की टमाटर वाली चीज़ें, या तो आप इन्हें चॉप कर लें, और या फिर आप ऐसा करें कि इसे जो है ना वो ग्राइंडर में पीस लें आप। यानी कि ग्राइंडर जो है वो छोटा जो होता है ना ब्लेंडर, उसे आपने ना उसमें ब्लेंड कर ले। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो अच्छे से यहाँ पे मसाला जो है ना वो हमारा भुन के तैयार हो गया। मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पानी डाला था और मैंने ऊपर से थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, ताकि जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से जो है वो गल जाएँ। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि मसाला जो है ना वो अच्छे से तकरीबन भुन गया है, और ना साइड से जो है ना वो घी छोड़ने लगा है। तो ये मसन थोड़ा थोड़ा इस तरह से कि ये जो मैं आप देख रहे हो ना, ये मेरा सिलिकॉन का जो चम्मच है, ये मैं न्यू लेके आई हूँ। तो पहली दफ़ा मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। मैं ना रात में इसे लेके आई थी, चांद रात को जब मैं मसन थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेके आई हूँ ना, तभी जो है ना ये वाला चमचा मैं लेके आई हूँ। तो बड़ी अच्छी जो है ना वो इससे चीज़ें इस तरह से हिल जाती है। मुझे नहीं पहले पता था, मैंने अम्मी की तरफ ये देखा था, अम्मी के घर है ना ये, तो अम्मी जो है वो बड़े आराम से इसे बना लेती है और बड़ा हल्का हल्का ना फील होता है चमचा। वो वैसे अगर आप ले तो चमचा थोड़ा सा भारी भारी फील होता है, तो ये बड़ा हल्का हल्का फील होता है। थोड़ी चीज़ अगर आपने बनानी हो ना, तो आप आराम से जो है वो इससे बना सकते हैं। तो ज़्यादा सब्जी तो से तो ये टूट जाएगा, तो हल्की फुल्की अगर चीज़ बनानी हो तो फिर आप ना मसन इससे बना सकते हो। उसके बाद जो है वो हरी मिर्चें मैंने ना ब्रीक बिल्कुल काट ली थी, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च। सॉरी। तो उसके बाद जो है वो मैं इसे बस अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूँगी, और ना इसे थोड़ी देर
1 से 2 मिनट जो है ना वो मैं ऊपर से ढक दूँगी। तो फिर बाद में जो है वो ढकने के बाद में मैं इसे थोड़ी देर में उतारूँगी ढक्कन को, और ना फिर मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि जो है ना ये अच्छे से गल जाए। ये यहाँ पे जो है वो मैंने इस तरह से ढक्कन दे दिया इसके ऊपर। तो ढक्कन दे के ना मैं इसे 1-2 मिनट के लिए गलाऊँगी सिर्फ। तो यहाँ पे जो है वो फिर दोबारा मैंने इसे हिलाया, इस वजह से ये कर रही हूँ कि ताकि मसाला ना अंदर अच्छे से रच बस जाए थोड़ा सा। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो पानी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है, 1 कप के करीब तकरीबन मैंने इसमें पानी डाला है। तो अब जो है वो इसे मैं बिल्कुल हल्की आंच करके ना मैं ऊपर से इसे ढक दूँगी, ताकि जो है ये कलेजी अच्छे से जो है ना वो अंदर तक गल जाए बिल्कुल। तो बड़ी मज़े की जो है ना ये कड़ी इस तरह से कलेजी हमारी बन के तैयार हुई थी, और यहाँ पे जो है वो बन गई है। तो मैं ना नमक के बाद में मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। ये जो नमक वाला चम्मच है ना, वो मेरी जो सुर्ख कुटी हुई मिर्ची होती है ना उसके डिब्बे में रह गया है, उसमें नहीं था, वो अलहदा से मेरा डिब्बा है तो उसमें चम्मच नहीं था। तो वो मैं ना कल की डालने लगी थी सब्ज़ी में, तो उसी में वो चम्मच रह गया। तो ये जब मैंने अम्मी निकाल के देखा तो मेरे ज़हन में आया। खैर से मैंने अंदाजे से डाल दिया, अब अंदाज़ा हो ही जाता है घर में बनाते बनाते। तो यही तक की थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।